हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है देखिए, इस तरीके से रॉन्ग साइड से इस तरीके से है और ये राइट साइड से इस तरीके से है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपने 8 की मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट करके अपनी राइट साइड में हो, तो ये पैटर्न राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो आपने बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड में अपने रॉन्ग साइड में अपने फंदे बढ़ा लेने हैं, उसके बाद राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगाना है। मेरे पास पिंक कलर है तो मैं ये पिंक कलर लगाऊंगी। तो ये मैंने एक नॉट बांध दिया है। उसके बाद ये वाली रो जो है पूरी सीधी सीधी बनेगी। तो देखिए जो स्टार्टिंग में हमने बॉर्डर के बाद हमने यहाँ पर हमने जो 4 रो है हमने सिंपल सीधी सीधी स्टार्टिंग में हमने कोई पैटर्न नहीं पड़ेगा इसमें, सिंपल सीधा सीधा फर्स्ट रो सीधा, सेकंड रो उल्टा, थर्ड रो सीधा, फोर्थ रो उल्टा। तो आपने ये 4 सिलाई हमने इसी तरीके से बना के कंप्लीट करनी है। जब सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप बॉर्डर डालने के बाद आपने ये पैटर्न डालना स्टार्ट करना तभी। उसके बाद हमारे फिर से 6 सिलाइयों का हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो अभी 4 रो तो हमारी सिंपल सी इस पहली बारी बनेगी। उसके बाद हमने ये नहीं बनाना है ये, तो हमारी सिंपल मैं ये सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये सेकंड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो भी सिंपल सा ही हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना के। अब देखिए यहाँ पर हमारी अब ये 5th रो है। अब हमने यहाँ पर पैटर्न डालना है। तो ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। तो 2 फंदों का 1 फंदा हो गया। उसके बाद देखिए अब हमने धागा आगे करके यहाँ हमारी जाली डलनी है। तो 1 फंदा सीधा, जाली डल गई, 1 फंदा सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा, जाली डल गई। धागा आगे कीजिए, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, 5वां फंदा सीधा। तो 5 फंदे हमारे सीधे हो गए और जाली भी डल गई। उसके बाद देखिए धागा अपनी तरफ करके हमें यहाँ जाली डालनी है। और ये जो 3 फंदे हैं इन 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 हो गया। फिर से अब देखिए फिर से हमने इसी को करना है। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ किया, तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चौथा, धागा अपनी तरफ और ये 5वां फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ कीजिए और फिर उसके बाद फिर से 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीसरा, धागा अपनी तरफ चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 5वां फंदा सीधा। उसके बाद देखिए अब हमने फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और उसके बाद ये 3 फंदों का हमने 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर से धागा आगे कीजिए, 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे, चौथा, धागा आगे, 5वां फंदा सीधा। अब देखिए धागा आगे कीजिए, यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे बच गए। तो इसको हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लीजिए और इसके बाद ये वाला फंदा सीधा। तो ये हमारा 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 6th रो है। तो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने धागा पीछे कीजिए। अब ये सारे फंदे हमने सीधे बना लेने। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने सीधा बना लेना है। तो ये जो है रॉन्ग साइड है मेरी 6th रो है, इस सारे फंदों को मैंने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है और ये नीचे से वाइट वाले कलर को इस तरीके से लेके हमने इसको उल्टा बुन लेना है।
तो देखिए ये मेरी 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब हमने देखिए फिर से क्या करना है, हमने यहाँ पर 4 सिलाई हमने ये सिंपल बनाई थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंदे ज़्यादा नहीं थे, हमारे फंदे बड़े भी नहीं थे, हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रखा था। अब हमारा पैटर्न बन चुका है, हमारे फंदे ज़्यादा हैं। अब हमने यहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्ट कीजिएगा। ये वाला जो है हमने सिर्फ स्टार्टिंग में ही इस तरीके से बनाना है, उसके बाद हमने जो मैं अब बता रही हूँ उस तरीके से करना है अपने। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, पहला फंदा आपने, अब ये है वाइट से, तो अब ये वाइट से हमने बुन लेना है। पहला फंदा बुना, उसके बाद हमने ये 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है, 2 का 1 किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हमने एक साथ 3 का 1 कर लेना है। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से हमने ये 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, 9 फंदे सीधे और 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। उसके बाद हमने ये 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। और ये जो लास्ट के हैं इनको हमने देखिए 2 का 1 कर लेना है और ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे, तो मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। 7 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए अब हमने इन तीनों फंदों को 3 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद फिर से 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। फिर से हमने इन तीनों को एक साथ करना है, एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। उसके बाद देखिए फिर से हमने इन तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर से 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं, इनको हमने 2 का 1 कर लेना है और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे, तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फिफ्थ रो है। यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है, 2 का 1 किया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, जाली डल गई, एक फंदा सीधा हो गया, धागा आगे कीजिए, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, ये 5वां फंदा सीधा, फिर धागा आगे कीजिए। अब हमने यहाँ पर ये 3 फंदों को हमने एक साथ 3 का 1 कर लेना है। अब इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, दूसरा, धागा आगे कीजिए, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, चौथा फंदा सीधा, धागा आगे करके 5वां फंदा सीधा। अब उसके बाद फिर से हमने एक साथ तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। फिर से सॉरी यहाँ पर मैंने जाली नहीं डली, धागा आगे करके हमने इन तीनों को हमने 3 का 1 साथ कर लेना है, 3 का 1 किया। उसके बाद फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और एक फंदा सीधा, धागा आगे, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे, तीसरा, धागा आगे कीजिए, चौथा और धागा आगे करके 5वां फंदा सीधा। फिर उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और उसके बाद ये तीनों को हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से हमने धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दूसरा फंदा सीधा, धागा आगे, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे, चौथा, धागा आगे, 5वां फंदा सीधा। उसके बाद धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की लास्ट रो है, ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये सारे फंदे हमने धागा पीछे करके
सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये जाली वाला फंदा भी हमने सीधा बुनना है, तो ये सारे फंदे हमारे सीधे ही बनाए जाएंगे। तो ये 6th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है, तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं सीधा सीधा बना के। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है जहाँ से हमने ये वाला बनाना स्टार्ट किया था। ये हमने सिर्फ पहली बार डालना है स्टार्टिंग में, उसके बाद से हमने ये वाली 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। अब हमने यहाँ पर पिंक कलर लगाना है, तो इसी तरीके से आप ये बनाते जाइए, तो इस तरीके से बनकर आएगा। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।